जय हिंद। हमारे ईपीएफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेंस। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि टेंस को लेकर ज़्यादा वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। लेकिन आई श्योर कि अगर मैं आज पढ़ा दूंगा, इसके बाद से आप कहोगे सर टेंस तो बहुत ईजी था। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि सर टेंस होता क्या चीज़ है। तो देखिए टेंस जो होता है, इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको समझाता हूँ मैं। देखो टेंस जो होता है टू चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5, ठीक है, इनके वर्ब्स के अंदर अगर अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से अगर उस टाइम के हिसाब से अगर उसके अंदर बदलाव किया जाता है तो इट्स कॉल्ड टेंस। ठीक है, अब देखिए टेंस कितने प्रकार का, पहले ये समझ लिया। अब टाइप ऑफ टेंस, टेंस के कितने पार्ट होते हैं? टेंस के जनरली 3 पार्ट लिया जाता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, ठीक है, और तीसरा फ्यूचर टेंस। राइट, मेरे साथ साथ आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं पहले ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर नंबर 1 कौन सा? प्रेजेंट टेंस। इसके 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 में आता है इसका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा जो आता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, ठीक है, इसके 4 पार्ट हो गए। तो इसका अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं पढ़ाऊंगा पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में। तो अब हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए जिसको इसका जो पहचान होता है, इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखिए इसकी पहचान करने का बहुत आसान है। अगर इसके वाक्य के अंत में क्या चीज, अगर इसके वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, या ते हैं इत्यादि आना चाहिए, या फिर इसकी साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या किस कैटेगरी में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के आएगा। दूसरी बात आप नोट कीजिए कि जो भी काम व्हाटएवर वी आर डूइंग इन प्रेजेंट टाइम, हम कुछ भी काम अगर कर रहे हैं लेकिन वो डेली अपने प्रेजेंट टाइम में, अपने डेली रूटीन में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बनेगा। सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे, लेट्स सी। देखिए दूसरा इसका नियम की अगर हम बात करें, नियम, तो नियम में इसके एक होता है अफर्मेटिव सकारात्मक, दूसरा होता है नेगेटिव नकारात्मक, दूसरा होता है इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न जिसमें पूछी जाती है, और एक होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और क्वेश्चन और उसके साथ साथ नई वाला भी बात किया जाता है। कैसे? हम वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए नंबर 1 नियम, जिसे अफर्मेटिव बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको सकारात्मक बोला जाता है। इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, या V5 या वर्ब का 5वां वाक्य, प्लस में ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। दूसरा जो होता है, देखिए पहले मैं ये समझ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है
कि सर V1 कहाँ पे यूज करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ में V1 यूज करें और कौन से सब्जेक्ट के साथ में V5 यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर समझे, देखिए V1 जो यूज करेंगे इसके साथ, किसके साथ, I के साथ, U के साथ, D के साथ, V के साथ और प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ में यूज करेंगे, जैसे एक से अधिक के लिए, ठीक है। दूसरा V5 कहां पर यूज करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम हो उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं, या फिर सिंगल, कोई चीज सिंगुलर हो, ठीक है, कोई चीज सिंगल हो, अकेला कोई चीज, जैसे लड़का एक, कोई लड़की एक, कोई थिंग्स, कोई भी चीज हो गया एक, ठीक है, उसके अंदर V5 का यूज करेंगे, राइट, ओके। चलिए अब मैं इसी रूल का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1 एज एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझेंगे। देखो पहला मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खाता हूं, ठीक है, लेट्स ओके नो प्रॉब्लम, मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं, ठीक है, मैं क्या, आई। अब आई के साथ में कौन सा एक्शन जो यहाँ पे यूज हो रहा है, जो वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है, वो कौन सा यूज करेंगे, आई के साथ में वर्ब 1, खाने के इंग्लिश वर्ब फॉर्म क्या होता है, 1 ईट, आई ईट, वेरी सिंपल, बन गया। और देखते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं जाने का क्या हो जाएगा, आई गो, मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ, ओके। और जरा समझते हैं, तुम बोलते हो, यू स्पीक, तुम बोलते हो, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, राइट। बट अब पढ़ने का दो है, देखिए पढ़ने में दो चीजें, जनरली हम स्टडी का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, केयरफुली पढ़ रहे हैं, लाइक पोएम पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उस वक्त आपको पढ़ने का इंग्लिश रीड इस्तेमाल करना है, राइट, स्टडी नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद और देखते हैं, वे लड़के स्कूल जाते हैं, है ना, वे लड़के स्कूल जाते हैं, वे लड़के, दोज बॉयज, अब बॉयज प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, V1, दोज बॉयज गो टू स्कूल, ओके, क्लियर है। और समझेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। और एग्जांपल समझते हैं, चलिए, ही, एक सेकेंड, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है। अब वह का इंग्लिश ही जाता है बाजार, वह बाजार जाता है, तो ही गो टू मार्केट। अब यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ है, देखिए ही गो टू कभी आएगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लगेगा, ही के साथ में वर्ब 5, और वर्ब 5 में गो का वर्ब 5 क्या होता है, गोज इस्तेमाल होता है, राइट, कोई दिक्कत, हाँ सर दिक्कत आ रहा है। और देखते हैं, बताता हूँ, चलिए, वह केक काटती है, वह केक काटती है, चलिए इसको समझते हैं। तो केक काटती है, इसका मतलब देगा सी कट केक, केक। अब वर्ब 5, तो यहाँ पर एस लगाएंगे, वर्ब 5। अब आपने यहाँ पर एक नोट किया होगा, एक चीज आपने एक नोट किया होगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने यूज किया है, यहाँ पर क्या यूज किया है, ES इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर जस्ट S ऐड कर दिया। सर ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये तो दिमाग में चल रहा होगा, राइट, नो प्रॉब्लम, मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, पहले आप इसे नोट कीजिए, ओके। ओके, अब क्वेश्चन उठ रहा था हमारा कि सर कहाँ पर हम ES ऐड करें, ठीक है, कहाँ पर हम ES ऐड करें और कहाँ पर हम सिर्फ S ऐड करके हम क्या बना लें, V5 बना लें। तो है ना सॉल्यूशन मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, देखिए
जिस वर्ब वन के लास्ट में, वर्ब वन के लास्ट में लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, लास्ट वर्ड अगर क्या हो, अगर एस हो, ठीक है, सी एच हो, ओ हो, या फिर जेड हो, या फिर एस एच हो, ठीक है, या फिर एक्स हो, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड के साथ में आपको क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करके आप क्या बना सकते हो, वर्ब का पांचवा फॉर्म बना सकते हैं, मतलब वर्ब 5 बना सकते हो। और बाकी जितने भी बच जाते हैं, जितने भी बच गए इस वर्ड के अलावा, ठीक है, उन सबके साथ में, ठीक है, बाकी सब में साथ क्या ऐड करोगे आप, जस्ट एस ऐड करके आप बना सकते हो V5। एनी डाउट, समझ में आ गया कि कहां पर हम ES ऐड करेंगे V5 के लिए और कहां पर S इस्तेमाल करेंगे V5 के लिए, करेक्ट। ओके, नाउ इट इज ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, अफर्मेटिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद में अब मैं आपको सिखाता हूं निगेटिव सेंटेंसेस क्या कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट एंड प्लस में V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ध्यान देना यहाँ पर, जब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर डू या डज का इस्तेमाल आपने कर दिया तो उसके साथ में वर्ब का फॉर्म, चाहे उसके अंदर वर्ब 5 लगा हुआ है और चाहे V1 लगा हुआ है, उस सेंटेंस में जस्ट ओनली क्या यूज होगा, वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा, मतलब वर्ब 1 यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यू राइट अ स्टोरी, तुम एक कहानी लिखते हो, ठीक है। तो मैं इसको निगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, निगेटिव में कन्वर्ट इस फॉर्मूला के जरिए करूंगा, इस वे के जरिए करूंगा। देखो, यू राइट अ स्टोरी, तुम एक कहानी लिखते हो, तो निगेटिव क्या होगा, तुम एक कहानी नहीं लिखते हो, तो क्या इस्तेमाल करूंगा, यू डू नॉट राइट अ स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर किसके साथ में हम डू यूज करें और किसके साथ में डज यूज करें, ये भी एक क्वेश्चन है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर डू इस्तेमाल करोगे आप किसके साथ में, डू नॉट किसके साथ करोगे और डज नॉट किसके साथ करोगे। तो देखो, जिसके साथ में आपने वर्ब 1 यूज किया है उसके साथ में डू नॉट यूज होगा, और जिसके साथ में अगर आपको फिर 5 यूज करना है तो वहां पर डज नॉट इस्तेमाल होगा। और जैसे ही ये दोनों यूज कर लिया आपने, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 में। एक तो ये तरीका। दूसरा समझो, डू नॉट किसके साथ, डू नॉट एंड डज नॉट। देखिए यहां पर आई यू वी दे, आई यू वी दे, प्लूरल, उसके बाद में यहाँ पर ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो सकता है या फिर कोई चीज सिंगल हो, ठीक है, सिंगल थिंग्स के साथ, करेक्ट। इसे मैं मिटाऊं, ओके, अब इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और देखो, डू नॉट या डज नॉट जैसे लग जाता है तो इसके साथ में जो भी एक्शन यूज किया होगा सब बदल करके V1 में आ जाता है, चाहे वो V1 लगा हुआ हो या फिर V5, सबका रूट एक ही होगा, ओके। चलिए अब हम और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो अब और जैसे कि मैं एक और एग्जांपल के तौर पे लेता हूं,
जैसे राम जाता है, राम जाता है, राम गोज, राम गोज, राम जाता है। तो राम नहीं जाता है, तो देखो यहाँ पे V5 यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे। राम नहीं जाता है, कैसे लिखेंगे, राम डज नॉट, राम डज नॉट, और जैसे ही डज नॉट लग गया तो गोज का वर्ब वन क्या होता है, गो, राम डज नॉट गो। ओके, चलिए और बनाते हैं। मेरा भाई पढ़ाई करता है, मतलब मेरा भाई पढ़ता है। न्यूज़पेपर लगा लो, मेरा भाई न्यूज़पेपर पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है। तो क्या लिखूंगा, माई ब्रदर। अब बताओ यहाँ पे क्या है, स्टडी या फिर रीड। बताया था मैंने पहले कि स्टडी ऐसे जनरली पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो ध्यान से उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर हम रीड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रदर है, सिंगल है, तो यहाँ पर रीड्स इस्तेमाल करेंगे। तो माय ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर। ओके, अब इसे निगेटिव में कन्वर्ट कीजिए इस वाले के जरिए। कैसे बनाएंगे, निगेटिव के लिए कैसे करेंगे, फटाफट देखिए। माय ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर, तो मेरा भाई जो है वो समाचार पत्र पढ़ता है, मेरा भाई समाचार नहीं पढ़ता है। अब हम ये बनाएंगे, तो क्या करूंगा मैं इसके लिए, माय ब्रदर। अब क्या सिंगल है तो डज या डू, डज। माय ब्रदर डज नॉट, अब वर्ब फॉर्म कौन सा लगेगा, रीड्स है, यहाँ पर आ जाएगा रीड। माय ब्रदर रीड न्यूज़ पेपर। ओके, आप चाय पीते हो, यू टेक टी, टेक। तो यहाँ पर टेक, नॉट डोंट राइट ड्रिंक नहीं लिखना, यहाँ पर टेक होता है, चाय के लिए टेक। तो यू टेक टी, तुम चाय नहीं पीते हो। यू डोंट, यू कैन सी कैन राइट डोंट या डू नॉट, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यू डोंट टेक टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम देखो अफर्मेटिव सीख लिया, निगेटिव आपने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन, इसे इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, राइट। देखिए, इसको करने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया। डू या डज बाहर निकल के आएगा, क्योंकि अंदर हैप्पी वर्ब के काम कर रहे हैं, तो इसे बाहर निकाल देंगे। और सब्जेक्ट, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। तो क्या मैं तेज दौड़ता हूँ, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू या डज को बाहर निकालेंगे। तो देखो आई के साथ में डू लगता है या फिर डज लगता है, मैंने लिखवाया था ऑलरेडी, डू लगेगा। तो डू को हम बाहर निकालेंगे, डू आई रन फास्ट, क्या मैं तेज दौड़ता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगला चलिए, ही कुक्स फूड, वह खाना बनाता है। और क्या बनाता है, खाना बनाता है। तो क्या वह खाना बनाता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ही के साथ में क्या, डू या डज। तो डज ही कुक फूड, देखो डू या डज आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब वन इस्तेमाल होगा, करेक्ट। ओके, एक और सिंपल, सीता sings a song। सीता गाना गाती है। तो क्या सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम के साथ में डज इस्तेमाल होता है। डज सीता
sing, Rashita sing a song. Awesome, right? Clear है यहाँ तक? Okay, so the next. ओके देन अब हमारा है क्वेश्चन एंड निगेटिव, दोनों सेंटेंस एक साथ बनेंगे, इस इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डू, क्वेश्चन बाहर है, क्यू पहले है, नॉट पहले है, तो पहले क्यू लिखेंगे क्वेश्चन वाला, तो डू या फिर डज प्लस में सब्जेक्ट, नॉट के लिए नॉट इस्तेमाल होगा, डू या डज प्लस में नॉट, एंड देन वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब एग्जांपल के माध्यम से समझ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गाय दूध देती है, ठीक है, तो काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, हो गया। अब मैं क्वेश्चन करूं, क्या गाय दूध नहीं देती है, क्या लिखना है, क्या गाय दूध नहीं देती है, तो अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये सिंगल है और वर्ब 5 भी लगा हुआ है, तो इसके साथ हम लगाएंगे डज, उसके बाद में क्या आएगा, काउ, डज काउ नॉट गिव मिल्क, क्या गाय दूध नहीं देती है। ओके, एक मैं और लिखता हूं यहां पर, देखो, आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूं, तो अब इसमें कुछ, क्या तुम मेरा मदद नहीं करते हो, क्या तुम मेरा मदद नहीं करते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डू, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं करता, सॉरी पहला सेंटेंस का मतलब, सॉरी आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूँ, क्वेश्चन, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूँ, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूँ, इसमें क्वेश्चन भी आएगा और उसके बाद में निगेटिव भी आएगा, डू आई नॉट हेल्प यू, आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूं। ओके, चलिए और समझते हैं, और जरा डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो क्या मैं के साथ में क्या लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, डू आई नॉट लव यू, राइट। और क्या वह तुम्हारा मदद नहीं करता है, क्या वह तुम्हारा मदद नहीं, क्या वह तुम्हारा मदद नहीं करता है, तो वह किसका काम हो रहा है, वह उसका, उसने, तो ही लग रहा है ना उसके लिए, तो देखिए ही के साथ में डज ही नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारा मदद नहीं करता है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं और 4 पे बनाते हैं, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बात करता हूं, या फिर मैं बोलता हूं, मैं दौड़ता हूं, अफर्मेटिव वाले पे चलो, मैं बात करता हूं, आई, इजी लेते हैं, थोड़ा सा और आसान लेते हैं, मैं इंग्लिश में बात करता हूं, ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश बोलता हूं, सिंपल सा नहीं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, क्या लिखना है, अब निगेटिव बनाना है, ये है अफर्मेटिव, अब मैं बनाऊंगा इसका निगेटिव, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट लिख लो या फिर डू नॉट लिख लो, बहुत आर सेम, आई डू नॉट या फिर सॉरी आई डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्या क्वेश्चन है, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्वेश्चन के लिए क्या लगेगा, आई के साथ में डू लगते हैं, डू आई स्पीक इंग्लिश, ओके, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो क्वेश्चन और एंड दोनों लगेगा, तो डू आई नॉट स्पीक
इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और रियली अगर आपको एक मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ साथ शेयर करना। थैंक यू एंड गुड नाइट।